तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब मठ लौट कर जाए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट साथ लेकर जाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जया बच्चन ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना। बोले ऐसे लोगों को मुंबई में महाराष्ट्र में फेकू चंद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, योगी ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। रूस को एक तरीके से कह सकते हैं कि यूक्रेन का हाल भी दोस्तों कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जैसा हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर डिंपल यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला अखिलेश की वाइफ का। बोले जंग का रंग क्या होता है, वही होता है जो जिस रंग के बाबा कपड़े पहनते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी को, जी हां बीजेपी को लगने वाला है एक और झटका। दरअसल आपको बता दें अब जया बच्चन ने अपील कर दी है कि फिलहाल मैं यहां की बड़ी बहू हूं, मुझे वोट दिया जाए मुंह दिखाई में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जयंत चौधरी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अब बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूएन ने लगाई मोदी सरकार को फटकार। बोले राणा यूप पत्रकार को आखिर क्यों किया जा रहा है परेशान, इसके बारे में बताएंगे पूरा मैटर दरअसल है क्या। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोला हमला। बोले जब बाबा मठ लौटे तो वो अपने गुल्लू के लिए यहां से बिस्किट लेकर चले जाएं क्योंकि फिर आना नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों गुल्लू वर्ड जो है वो लोगों ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कुत्ता है उसका नाम गुल्लू रखा था, लेकिन गुल्लू दोस्तों आपको बता दें न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन को भी कहा जाता है योगी का गुल्लू, क्योंकि योगी की जिस तरीके से चाटुकारिता करता है अमीश देवगन, उसका नाम लोगों ने गुल्लू रखा था। अब इस तरीके से अखिलेश ने कई तंज कसते हुए कहा कि वो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट भी लेकर जाएं। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ना सिर्फ उभरे हैं बल्कि यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता की चाबी आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों जया बच्चन ने बोला योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऐसे लोगों को हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में फेकू चंद कहा जाता है जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं लेकिन विकास कुछ नहीं करते। आपको बताता चलूं जया बच्चन ने कहा कि मैं बिहारी भैया की पत्नी हूं, यानी कि अमिताभ बच्चन की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि मैं बिहारी भैया की पत्नी हूं और मैं आज आपसे अपील करने आई हूं कि हमें वोट दीजिए। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों उन्होंने डिंपल यानी कि अखिलेश की बीवी को छोटी बहू बताया और खुद को बड़ी बहू बताया। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कोई विकास नहीं किया है, ऐसे लोगों को हमारे महाराष्ट्र में फेकू चंद के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है जया बच्चन, उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। इससे पहले आपको याद हो कि जया बच्चन जो थी वो उनका समर्थन करने भी पहुंची थी दीदी का, जी हां ममता बनर्जी का, और उनकी जीत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बीजेपी नेता का दोस्तों विवादित बयान। बोले फिलहाल मुसलमानों का वोट देने का हक छीन लो वरना इस भारत को भी वो मुस्लिम देश बना देंगे। अब आप समझिए दोस्तों कैसे जहरीले बोले गए हैं इसके द्वारा, ये हम आपको दोस्तों अब बताएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी का जो नेता है हरिभूषण ठाकुर बाचोल, जी हाँ इसका नाम है हरिभूषण ठाकुर बाचोल, इसने एक विवादित बयान दिया जिसमें इसने कहा कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना गलत होगा। मुसलमान अपनी संख्या लगातार यहां पर बढ़ाते चले जा रहे हैं और इन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने देश का विभाजन किया था। अब आप समझिए दोस्तों देश का विभाजन किसने मिलकर किया था ये सब जानते हैं, और इसीलिए दोस्तों अब आप समझिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो इस तरीके के जहरीले बोल रहा है कि मुसलमानों का वोट देने का हक ही छीन लो वरना ये लोग जो है यहाँ पर एक एक कर देश में को भी मुसलमान बना देंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर गरजी प्रियंका गांधी। बोले उत्तर प्रदेश की जनता हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि प्रधानमंत्री और कोई जुमला ना फेंके। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में ना ही विकास है, ना ही युवाओं के पास नौकरियां हैं और ना ही पढ़ाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पढ़ाई की हालत उत्तर प्रदेश में बेकार हो चुकी है, युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, और अगर बात की जाए महंगाई की तो वो तो सभी देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आज गैस की टंकी का क्या दाम है, आज पेट्रोल डीजल का क्या दाम है, खाने के सामान पर लगातार टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, यहां तक कि आज सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, जिस तरीके से बैंकों के निजीकरण हो रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, इससे ये साफ पता लगाया जा सकता है कि दरअसल ये सरकार एक तरीके से निकम्मी सरकार है। जैसे किसी बाप का निकम्मा बेटा होता है जो कि बाप के पैसों को उड़ाता है, वैसे ही ये सरकार सरकारी खजाने को उड़ाती है अपने बड़े बड़े प्रचारों में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप की भविष्यवाणी। बोले अगला हमला ताइवान पर करेगा चीन। आपको बताता चलूं दोस्तों, चीन और ताइवान के ऊपर यह बात क्यों निकल कर आई। दरअसल आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है, जहां पर यूक्रेन जो है वो अब अकेला पड़ चुका है। यहां तक कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उन्होंने कह दिया है कि सबने हमारा साथ छोड़ दिया। अमेरिका जो कि एक काफी शक्तिशाली देश माना जाता है, उसने भी वही करा इस बार भी, जैसे उसने अफगानिस्तान का साथ छोड़ा था और तालिबानियों ने जो है यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया था, वैसे ही अब यूक्रेन के ऊपर भी रूस का तख्ता पलट होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप था वो बीजेपी के सबसे बड़े भक्त थे। अब उनकी भविष्यवाणी है कि जल्दी जो चीन है वो ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और कब्जा कर भी लेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का बड़ा हमला। बोले जंग का रंग क्या होता है। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को जमकर डिंपल यादव ने घेर लिया। डिंपल यादव ने दोस्तों कहा कि फिलहाल जंग का रंग क्या होता है। तभी डिंपल ने कहा कि दरअसल जंग का रंग जो है वो बाबा के कपड़ों की तरह होता है, जैसे बाबा कपड़े पहनते हैं वैसा ही जंग का रंग होता है, और इस सरकार पर जंग लग चुका है। ये ना ही काम करती है और ना दूसरों को करने देती है। जो दूसरों का किया हुआ काम होता है उसका श्रेय भी ये खुद ले लेती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वक्त काफी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन अखिलेश यादव की पत्नी जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला कर रही हैं, इससे ये कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती जिसको कह सकते हैं वो शुरू। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीएसपी और एसपी पर हमला। बोले मुसलमान कहते हैं कि ओवैसी अच्छा है, अच्छा बोलता है, लेकिन अगली बार देखेंगे, अभी वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग बीएसपी और एसपी से एक तरफा प्यार करते हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं बार बार आपसे कहूं। अब आप समझिए, ओवैसी का कहना है कि लोग कहते हैं ओवैसी अच्छा है, लेकिन इसको अगली बार देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मेरे पास भी टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, और वो सवाल क्या है दोस्तों कि ओवैसी का बयान देखिए, एसपी और बीएसपी से लोग एक तरफा प्यार करते हैं। खैर बीएसपी से तो अब लोग प्यार करते नहीं है, इसलिए नहीं करते दोस्तों क्योंकि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है, मायावती की पार्टी, ये साफ है, स्पष्ट है। अब दोस्तों लेकिन सपा को लेकर ओवैसी का लोगों को भड़काना, ये इस बात का प्रमाण है कि असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों बीजेपी का फायदा कराते हैं, और वो भी काफी जोरों शोरों से कराते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई सपा के वोट काटेंगे मुस्लिम लोग और अगर वो ओवैसी को वोट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की जीत हो जाती है, और यही जनता नहीं कर रही है, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बिलबिला रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फर्जी कार्रवाइयां करती है बीजेपी, ईडी और सीबीआई और एनआई इन तीनों संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। संजय रावत ने कहा कि राजनीति में मतभेद ठीक बात है, लेकिन इस तरीके की दुश्मनी निकालना। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद हुआ। आप गौरतलब हो आपको कि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पोल खोल दी थी। समीर वानखेड़े के साथ साथ बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज
एक्सपोज कर दिया था। और यही कारण है जो अब नवाब मलिक के ऊपर फर्जी कार्रवाई कर कर, ऐसा संजय रावत का कहना है कि फर्जी कार्रवाई कर कर नवाब मलिक को ईडी के जरिए घेरा जा रहा है। ना सिर्फ नवाब मलिक को बल्कि शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं को। इससे पहले आपको याद हो कि अनिल देशमुख के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे थे वसूली के और उनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब नवाब मलिक को भी, एनसीपी के नेता, उनको पद से हटाने की बात चल रही थी, लेकिन नवाब मलिक को पद से नहीं हटाया गया। सवाल यही है कि बीजेपी एक एक कर कर उन लोगों को टारगेट कर रही है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाने पर तुले हैं। और यह बात तो साफ है कि बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि किस तरीके से वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों, और आप सच्ची और बिल्कुल सही खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ सच्ची और सही खबरें जो आपको मनोबल बढ़ाएं और आप